कल जो मेरा टॉपिक था 8 कोर का, जो पहला था सेट योर गोल। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि उसी के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा का पूरा 8 कोर चलेगा, क्योंकि 8 कोर का मेन उद्देश्य हमारा है हम अपना एक गोल सेट करें, अपना एक अच्छा सा एक बेहतरीन गोल बनाएं और उस पे हम काम करें। तो पहला जो मेरा टॉपिक था 8 कोर का, आप लोगों ने देखा होगा, सेट योर गोल। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये दूसरा जो मेरा टॉपिक है, ये रहा आपके सामने। 8 कोर का पहला सेट योर गोल हो गया कल, और दूसरा हमारा आज का टॉपिक है सो मिनिमम 5 प्लान अ डे। सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे जितना भी आप काम करें, जितना भी प्लानिंग करें, जितना भी फील्ड में रहे, सब कम पड़ता है। मैंने एक आज ऐसा, मैं कल एक गणित बना रहा था, इसके ऊपर मैंने गणित बनाया है, मैं वो आपके सामने रखूंगा ना, आपको समझ आ जाएगा कि सर वाकई में सतीश पंडित जी ने अगर 3 महीने में रॉयल्टी लिया था तो कहीं ना कहीं इसी पे उन्होंने काम किया था। मात्र 5 लोगों से रोज मिलना है और आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं सर। अगर हम 5 लोगों से नहीं मिलेंगे तो सर करेंगे क्या? अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं तो यह काम आपको किसी भी कीमत पर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा सर, और कोई रास्ता नहीं है। आप फुल टाइम कर रहे हैं, दिन में अगर 5 लोगों से आप प्लान नहीं दिखा पाएंगे, 5 जगह पे आप प्लान नहीं दिखा पाए तो सर बेकार है, फिर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पार्ट टाइम करने में ही भलाई है, फुल टाइम इसको नहीं करना चाहिए अगर आप फुल टाइमर हैं तो। अब जो लोग ये नहीं करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बात कर लें। अगर आप यह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये 3 लाइन पढ़ लीजिए सर। अपलाइन की शिकायत करेंगे, डाउनलाइन की शिकायत करेंगे, कंपनी की शिकायत करेंगे। क्योंकि मैंने सर बचपन से सुना है, बचपन में ही मैंने, घर के बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि आप जब कुछ काम नहीं करते हैं तो आप क्या होते हैं? हमेशा नकारात्मक होते हैं। आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे। जब आपसे कुछ हो नहीं पाता है, जब आप किसी दिशा में, आपने जिंदगी की किसी क्षेत्र में जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसका एक ही लाइन में बोला जाए तो बस यही है कि आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। और बड़े बुजुर्गों ने कहा था, खाली दिमाग किसका डेरा? शैतान का। खाली दिमाग, शैतान। देखिए आ गया शैतान, शैतान आ गया। तो इसलिए सर ये बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग पे मैंने बात किया था आपसे, शॉर्ट टर्म गोल। क्योंकि सर देखिए, मेरा लक्ष्य होना चाहिए छोटे छोटे काम करके नीचे में डेप्थ में। ये बिजनेस बार बार बड़े बड़े लीडर बोलते हैं कि डेप्थ ड्राइव का बिजनेस है। तो सर डेप्थ में रॉयल्टी डायरेक्ट नहीं बनेगा सर, डेप्थ में टेक्निकल नहीं बनेगा सर, डेप्थ में बस 10 से 20 हजार वाले ही खड़े करने पड़ेंगे। क्योंकि डेप्थ का मतलब ही होता है वहां कुछ नहीं है। अब जहां कुछ नहीं है वहां अचानक आप एक नहीं 5 लाख का बिजनेस कर लो, ये पॉसिबल नहीं है सर, वो रियलिटी नहीं है। मैंने बड़ा रिसर्च करने के बाद ये गोल बनाया है सर, शॉर्ट टर्म गोल। इतना शानदार, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि अगर एक बंदा रॉयल्टी पे अगर अभी है भी, तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य हमको टेक्निकल जाना है। तो क्या वो खुद के लक्ष्य पे काम करके टेक्निकल जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। वो ये शॉर्ट टर्म गोल वाले लोगों को तलाश करे डेप्थ में नीचे, कि किस बंदे को 10,000 पे पहुंचाए, किस बंदे को रनर पहुंचाए, किस बंदे को ओपनर पहुंचाए, किस बंदे को ईगल पे पहुंचाए। तो ये करने की जरूरत है। मैक्सिमम लोग जब आपकी टीम में बढ़ेंगे, मैक्सिमम लोगों को इनकम आना शुरू होगा, तो सर ये बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो जाएगा। तो हमको लीडर जितने भी लोग हैं सर, शॉर्ट टर्म गोल पे भी उनको काम करना चाहिए और अपनी टीम को भी करवाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि देखिए, बड़ा टारगेट ले लेना आसान होता है, लेकिन उस पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर छोटा छोटा टारगेट आप लेके काम करते हैं, आप एक आदमी के साथ एक बड़ा टारगेट लेके काम करिए और 20 आदमी के साथ, 10 आदमी के साथ छोटा छोटा टारगेट लेके काम करिए, तो आपका काम जल्दी और आसानी से होगा। तो इसलिए ये छोटा वाला टारगेट में ही हम लोग काम करेंगे। थोड़ा सा गणित पे बात करते हैं सर। मैं कल गणित बना रहा था, इस पे बहुत सारा मैंने रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि भाई इतने बड़े बड़े जो लोग हुए, जो कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 9 महीना में रॉयल्टी और टेक्निकल पे चले गए, आखिर रीजन क्या था उसके पीछे? तो सर मैंने थोड़ा सा गणित लगाया है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। 5 प्लान रोज अगर आप दिखाते हैं, महीने में 30 दिन होता है, तो महीने में आपने कितना प्लान दिखाया? 150। 150 आपने प्लान दिखाया महीना में।
3 महीना के बाद, चूंकि देखिए 8 कोर्स जो है ये 90 दिन के बारे में कहा जाता है। सतीश पंडित जी ने कहा है कि आप अगर 90 दिन अक्षरशः इसको पालन करते हैं, 8 कोर का जो भी स्टेप्स है इसको अगर आपने 90 दिन पालन कर लिया, 3 महीने अगर आपने इस पे आंख बंद करके काम कर लिया सर, तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो आपने 5 प्लान रोज दिखाया, 30 दिन दिखाया, तो 150 प्लान हुआ पर मंथ। 3 महीने के बाद 150 गुने 3 करिएगा तो 450 प्लान आपने दिखाया। अगर मात्र 2 लोग ही थे, हर चुकी आप प्लान दिखाएंगे, होम मीटिंग भी करेंगे तो अकेला तो नहीं दिखाएंगे ना, 1-2 लोग तो वहां होंगे, 5-10 भी हो जाते हैं कभी कभी। मैं 2 लोगों की ही बात कर रहा हूं। अगर 2 लोग ही थे हर प्लान में, तो आपका प्लान 900 लोगों ने देखा, और ये कितने दिन में सर? 90 दिन में। 3 महीने का ये आपका डाटा मैं बता रहा हूं, सितंबर तक का डाटा है। अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो सितंबर तक में कितने लोग प्लान देखेंगे? आपका 900 लोग। अब सर बात करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। औसत का सिद्धांत क्या कहता है? एक किताब है, सवाल ही जवाब है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में औसत का सिद्धांत काम करता है। 80-20 का रेशियो यहाँ पे है। 80 निगेटिव वे में जाता है, 20 पॉजिटिव वे में जाता है। यानी आपने अगर 100 लोग प्लान दिखाया तो 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग हाँ करेंगे। लेकिन ये औसत अभी बदल गया है। अभी सर 60-40 का रेशियो चल रहा है, क्योंकि आरसीएम का प्लान यस प्लान बोला जाता है। लेकिन मैंने 60% नहीं रखा है सर, मैंने बस 80-20 में 20% ही रखा हूं। अब आप देखिए 900 लोग में से अगर 20% लोग ज्वाइन करेंगे तो 180 आदमी ज्वाइन करेंगे। 180 आदमी का भी मैं ये औसत का सिद्धांत मैं यहां भी लगाता हूं। ज्वाइनिंग तो 180 लोगों ने, आपने 900 को प्लान दिखाया, 20% उसमें से जुड़े, 180 लोग ज्वाइन करे। औसत की सिद्धांत यहां भी मैं लगाता हूं। औसत का सिद्धांत क्या कहता है कि उसमें से भी 20% लोग ही आपका डायमंड क्लब करेंगे। ज्वाइनिंग तो कर जाएंगे 180 लोग, लेकिन डायमंड क्लब उसमें से भी मात्र 20% लोग करेंगे। तो 180 का 20% अगर निकालेंगे तो आपने अगर 3 महीना पर डे 5 प्लान दिखाया, तो आपका तीसरे महीना जो है 90 दिन के बाद जो आपके टीम में डायमंड क्लब की जो संख्या होगी वो 36 होगी सर। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है, ये बहुत छोटा, मात्र 5 प्लान और मात्र 2 लोगों का प्लान अगर आप दिखाएं तो इतना बड़ा रिजल्ट आपका आ सकता है। 36 डायमंड क्लब अब होता है। 36 डायमंड क्लब, एक डायमंड क्लब का मतलब कितना होता है? 5000 बिजनेस वैल्यू, तो 36 गुने 5000 कितना हो गया सर? 1,80,000 बीवी। आपका जो टारगेट है 10,000 रुपया कमाने का, आपने जो टारगेट ले रखा है कि मैं 170 का बिजनेस करूंगा, शॉर्ट टर्म टारगेट, ताकि मेरा रनिंग एक्सपेंस निकलता जाए, तो सर ये काम आप कर सकते हैं। 5 प्लान अगर आपने रोज दिखाया तो आपका बिजनेस तीसरे महीना 1,80,000 बीवी का हो सकता है। ये बहुत बहुत ढीला ढाला भी अगर आप दिखाएंगे तो। होम मीटिंग में ऐसे 5 से 10 लोग रहते हैं, 2 लोग तो होते नहीं है किसी भी होम मीटिंग में। लेकिन मैंने एकदम, क्योंकि आसान काम करने की आदत है ना हमको, तो इसलिए मैंने बहुत आसान काम आपको बताया है। 2 लोग भी अगर आपके एक प्लान में रहेंगे तो तीसरे महीना 90 दिन के बाद आपका जो टोटल बिजनेस वैल्यू है वो रनर पे चला जाएगा, टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला गणित है। एक और गणित थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। जो 36 लोग डायमंड क्लब करेंगे, इसमें से मुझे पता है सर सब लोग नेटवर्क नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी 20% जरूर करेंगे। अब इसका 20 निकाल लीजिए आप। 36 का 20% होता है 7.5 आदमी, लेकिन आधा को हमने माइनस कर दिया है, मैं सिर्फ रखा हूं 7 आदमी को, क्योंकि आधा आदमी किसी काम का नहीं होता है। तो अगर 7 आदमी आपके टीम में प्लान दिखाने वाले बन जाते हैं, और वो 7 आदमी अगले महीना उसी तरह से प्लान दिखाते हैं सर, 7 प्लान दिखाने वाले बने, 36 आपके डायमंड क्लब करने वाले बने, जिसका 20% होता है 7 आदमी, और वो 7 आदमी प्लान दिखाने वाला बना। अब इसका देखिए 7 गुने 5, रोज 5 प्लान दिखाएगा, 7 आदमी रोज 5 प्लान दिखाएगा, तो कितना होगा? 35 प्लान। 35 प्लान डेली। ये सितंबर की बात की घटना है। अगर आपने सितंबर तक इस पे काम कर लिया तो सितंबर के बाद ये घटना आपके साथ घटेगा। 7 मिनिमम प्लान दिखाने वाले लोग होंगे और आपके टीम में 35 प्लान रोज दिखाया जा रहा होगा। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा गणित पे बात कर ले। 35 गुने 30 दिन का महीना होता है, रोज 35 प्लान। 7 लोग रोज 5 प्लान दिखा रहे हैं तो रोज 35 प्लान दिखाया जा रहा है। 30 दिन का महीना होता है, तो 30 दिन में बात करें मार्केटिंग प्लान की, तो आपके टीम के द्वारा 1050 प्लान एक महीना में दिखाया जा रहा है। अब 3 महीने की बात करते हैं, 3150 प्लान आपका दिखाया गया 90 दिन तक, और 2 लोग ही थे प्लान में, तो 6300 लोगों ने प्लान देखा। 6300 6300 लोगों ने प्लान देखा। सर ये
180 दिन, यानी ये दिसंबर तक की बात है। सितंबर तक आपने अकेले काम किया, आपकी टीम में 36 डायमंड क्लब आए। सितंबर के बाद उस 36 डायमंड क्लब में से मात्र 7 आदमी को हमने निकाला, क्योंकि डायमंड क्लब जो सीरियस होगा वही करेगा, तो उसमें से 5-7 आदमी निकालना बहुत मुश्किल बात नहीं है। उन लोगों ने जब काम किया तो दिसंबर तक आपके टीम में 7300 लोगों ने प्लान देखा, सॉरी 6300 लोगों ने, 6300 लोगों ने प्लान देखा। अब थोड़ा सा और गणित लगा लें, इसमें 2 लोगों ने प्लान देखा तो ठीक है, 63 ने देख लिया। अब देखिए औसत यहां लगाइए सर, 80-20 यहां भी लगा लीजिए, 6300 का 20% निकालिए, क्योंकि 6300 लोगों ने प्लान तो देखा लेकिन ज्वाइन सब लोगों ने नहीं करा, वो उसमें से 20% लोगों ने ही ज्वाइनिंग करा, और 1260 लोग ज्वाइन करेंगे सर दिसंबर महीने में। अगर आप जुलाई से काम स्टार्ट करते हैं 5 प्लान अ डे, तो दिसंबर महीने में आपके टीम में 1260 लोग ज्वाइन करेंगे। और यहां भी औसत लगा लेते हैं सर, क्योंकि 1260 लोग काम नहीं करेंगे और उसमें से भी 20% निकालेंगे तो 252 डायमंड क्लब। विश्वास आपको नहीं हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा, ये गणित है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज चलता है सर। इसलिए ये दिसंबर में आपके टीम में अगर आपने 5 प्लान रोज दिखाने का काम किया अभी से, तो 252 डायमंड क्लब आपके टीम में आएंगे। और एक डायमंड क्लब का मतलब आप समझ रहे हैं कितना होता है, 12,60,000 भी हो जाएगा। 252 डायमंड क्लब अगर आपके टीम में आते हैं, खरीदार परचेजर का मैंने सर यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है, वो लगभग 30-40% तो खरीदारी भी हो जाता है, 12 लाख नहीं आपका बिजनेस 20 लाख चला जाएगा। लेकिन सिर्फ डायमंड क्लब की बात करें तो 12,60,000 का बिजनेस होगा, यानी आपका टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा सब। ये गणित है। अगर सतीश पंडित जी ने 3 महीने में रॉयल्टी लिया था तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला था, यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम किया था। और वो 5 प्लान क्या, मुझे तो लगता है वो डेली 20 प्लान दिखाते थे, क्योंकि वो घर छोड़ दिए थे। उनका मैंने टेप सुना, उन्होंने बोला था कि मैं एक बार 90 दिन तक घर नहीं आया, मेरी पत्नी पूरा नाराज हो गई, वो बोल रही थी क्या फालतू का काम कर रहे हैं आप। करवा चौथ था, उस दिन भी मैं घर नहीं गया। तो ये सब चीज है उन्होंने किया था और इसी सिस्टम पे काम करेंगे। आपके पास तो आज हजारों प्रोडक्ट है सर, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़ा का बैग था, उसी को बेचना पड़ता था। तो उन्होंने ये सब करके 3 महीने में, अब मैं जब कल स्लाइड को बना रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार ये पॉसिबल है, हो सकता है। सतीश पंडित जी ने अगर किया तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले पे काम करके उन्होंने किया था। तो ये 5 प्लान दिखाने का सर, मैं इसके आगे भी जा सकता था, मैं आपको मार्च तक का भी स्लाइड दिखा सकता था, लेकिन सर वो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, इसलिए क्योंकि वो सर हैंग हो जाएगा सर। मैं उसका जानते हैं कितना स्टार रूबी का बिजनेस हो रहा था मार्च तक का स्लाइड मैंने जब बनाया इस फॉर्मूले पे, तो वो 12 करोड़ का बिजनेस हो गया सर। तो इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया कि कहीं आप लोग को दिमाग हैंग नहीं हो जाए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था मीटिंग शुरू करने से पहले कि आप मेरी सब बात, किसी भी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होता है। इसलिए मैंने उतना आगे जाने का प्रयास नहीं किया है, मैंने छोटा सा ही टारगेट बताया, क्योंकि 10-12 लाख का बिजनेस आपको बताऊंगा तो हजम हो जाएगा, वो बड़ा कुछ बता दिया तो फिर बाउंस कर जाएगा। इसलिए मैंने वहां तक बताने का कोशिश नहीं किया है। तो ये मैंने बस 2 उदाहरण आपको दिया है। 5 प्लान अगर आप रोज दिखाते हैं तो क्या होगा। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ये आपको भी पता है, यू आर विनर, आप विजेता हैं, आप इसको कर सकते हैं। और देखिए प्लान दिखाने के समय क्या क्या करना चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एसटीपी मेरा यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, सो द प्लान 6 बेसिक्स का, उसमें बहुत विस्तार से मैंने बताया है कि कैसे आप सो द प्लान के समय क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या लोगों को बता सकते हैं, प्लान कैसे शुरू कर सकते हैं, वो सब है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे देता हूं कि प्लान शुरू करने से पहले देखिए, सबसे पहले सामने वाले को उस माहौल में आपको लेके आना पड़ता है। जिसके पास आप प्लान दिखाने गए हैं वो सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है, पहले वो आपको पता लगाना पड़ेगा, वो उनसे बातचीत करना पड़ेगा। अगर वो तैयार नहीं है तो प्लान मत दिखाइए, प्रोडक्ट मत दिखाइए। तो ये सब मैंने उस ऑडियो में, वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं हमको एक बार और उसके बारे में बताया जाए, तो आप सब लोग से बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें एक बार और 6 बेसिक को हम शुरू कर देंगे, या उसका एक सो द प्लान वाला चैप्टर पे बात कर लेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा ये सो द प्लान का खत्म हो रहा है, आखिरी स्लाइड है। और जैसे आपने यहाँ देखा, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, यू आर अ विनर, आप विजेता तो हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है,
ये शेर आपको पढ़ लीजिए, ये शायरी बड़ा शानदार मुझे लगता है, और ये शायरी से आपको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ हो रहा है। उम्र भर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। आप लोग काफी समझदार हैं, समझ सकते हैं। सर प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम आईने में नहीं है। हम आईना साफ करते हैं, बोले तो हम सिस्टम और कंपनी और अपलाइन को साफ कर रहे हैं, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर हम अपने को ठीक कर लेना, हम अपने चेहरे की धूल हटा लेना, सर मेरा पिक्चर बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। हम अगर कहीं कुछ जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वहां से कुछ पॉजिटिविटी लेके आए, निगेटिविटी लेके नहीं आए। तो इसलिए हमारा खुद पे फोकस होना चाहिए। आईना तो साफ ही होता है, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को साफ करना चाहिए। तो बस हमारा यही मानना है कि हम सब लोग अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को अच्छा कर ले। तो सर कोई डाउट नहीं है, दुनिया की कोई ताकत हमको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सिंह। हेलो। जी सर,